Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. कोई मेरे को बताएगा लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? Yes, ma'am. वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन तक सॉल्व हुआ था क्या? यस मैम। ये m आप इक्वल टू, पूछे तो वो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? हाँ मैं स्ट्रेट लाइन का मतलब नहीं पूछी थी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछी थी। हाँ यस मैम, वही सॉरी। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक है टू डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। टू डायमेंशनल तो इसमें दो निकालेंगे, एक वेलोसिटी के लिए और एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में दो पॉइंट निकालेंगे, दो फॉर्मूला बनाएंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे वेलोसिटी के लिए, एक्सप्रेशन और वेलोसिटी, और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हमको वेलोसिटी के लिए बनाना है तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लोगे? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या होगा? y की वैल्यू चाहिए। अगर y की वैल्यू आपके पास में गिवन होगी तो ही आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल पाओगे ना। आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है बोर्ड का? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो वैसे ही वेलोसिटी के लिए अगर निकालना है तो वेलोसिटी जो है वो किस फॉर्मूले में आता है? किस चीज के फॉर्मूले में आता है? एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में आता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितना चेंजेस होगा? जैसे कि अपन इतने दिन से पार्टिकल की बात कर रहे थे, कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल v, एक्सीलरेशन a, टाइमिंग t। तो अगर यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी है तो टाइमिंग भी यहाँ पे दो होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो वहाँ पे टाइमिंग 0 होगा, और उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो वहाँ पे टाइमिंग t होगा। मतलब कि इनिशियल से फाइनल और इनिशियल से फाइनल ऐसा कन्वर्जन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे चेंज वेलोसिटी में कितना चेंजेस आएगा आपको? यहाँ पर फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे v माइनस यू, सेम एज फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे टाइमिंग को भी t माइनस 0, एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, या at इक्वल टू v माइनस यू, या v की वैल्यू यहाँ पर आ गई u प्लस at। यह आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये आपका निकल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद में वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, जो जो चीज की वैल्यू पता है, जैसे कि v की वैल्यू रखेंगे u की और a की। तो v की वैल्यू कितनी होती है? vxi vy j, कॉमा a की वैल्यू axi ay j, और u की वैल्यू uxi प्लस uy j। ये निकलेगा तीनों वैल्यू। इन तीनों को पुट करिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आएगा यहाँ पर vxi vy j प्लस सॉरी इज इक्वल टू uxi uy j प्लस a की वैल्यू इसके बाद में
टी को मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाओ अपने आप को, वो लोग भी आपको मिस कर रहे होंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई होगा टी का ये दोनों टर्म से, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस ए एक्स टी आई प्लस ए वाई जे टी। इसके बाद आई और आई वाले टर्म्स में से, मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्लियर? मैम आ रहा है। ये कौन है भाई? अंश राजभर, इसको मेरी वॉइस नहीं आ रही है। और किसी को वॉइस से प्रॉब्लम? नो मैम। चलो यहाँ पे आई और आई वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे आई को। सेम एज यहाँ पे भी करेंगे, यू वाई प्लस ए वाई टी और जे, ये आपका वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब जैसा कि इससे पहले भी हम अपन ने किया था, आई और आई वाले टर्म्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो वी एक्स इज इक्वल टू आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इक्वेशन नंबर 2, और जे वाले टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के लिए, जो कि ये वाले इक्वेशन के जैसा ही है, सिमिलर है। ये यहीं तक बनेगा आपका। समीक्षा पटनायक कौन है भाई? दस जगह से ऐड होती है, मैं उसको ऐड ही नहीं करूंगी। अब इसको देख लो, फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्लेन करूंगी मैं डिस्प्लेसमेंट का। सारे एक जैसे हैं, इजी है। मैम देख लिए। नींद आ रही है। सेकंड, निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले में आता है? वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे कितना चेंजेस होगा यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया r0 जब टाइमिंग 0 होगी, और एक डिस्प्लेसमेंट होगा r जब टाइमिंग t होगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करिए वेलोसिटी के प्लेस पर v, एवरेज वेलोसिटी av, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर r माइनस r0 डिवाइडेड बाय टाइमिंग के प्लेस पर t माइनस 0। ये आ गया VAV इज इक्वल टू r माइनस r0 अपॉन t, या फिर t का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे VAV इंटू टी इज इक्वल टू r माइनस r0। ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ देंगे। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे दो वेलोसिटी आपको गिवन है, एक u और एक v। तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VAV इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये निकल गया। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है आपका, इस इक्वेशन नंबर 1 पे हम इसके प्लेस पर ये वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1, ये आ गया आपका VAV के प्लेस पर ये पूरा टर्म इंटू ये आपका T इज इक्वल टू R माइनस R0। इसके बाद एक फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ पे v के प्लेस पर रखेंगे u प्लस
AT अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू R माइनस R0। ये हो गया आपका 2U प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी R माइनस R0। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। यस मैम। इसके बाद इसका t से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म पे, और 2 जो है वो दोनों को सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। ऐसे 2u अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2 और पूरे का मल्टीप्लीकेशन t R माइनस R0। ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, u का t से मल्टीप्लाई हुआ ut प्लस ये हो गया आपका AT का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू R माइनस R0। ठीक है, इसके बाद में अगर आप R0 को माइनस R0 को इस साइड लेकर के जाएंगे तो इक्वेशन बनेगा R इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आ गया, R0 प्लस UT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद में आपको यहाँ पे R0 की, U की और A की वैल्यू रखनी है। तो रखेंगे वैल्यू, R का वैल्यू XI YJ, R0 का X0I प्लस Y0J प्लस U का वैल्यू UXI प्लस UYJ, और यहाँ पर आ गया A का वैल्यू AXI प्लस AYJ, और ये t स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे सारे i वाले कोफिशिएंट को अलग करेंगे और j वाले को अलग करेंगे। xi प्लस yj इज इक्वल टू, यह आएगा कोफिशिएंट, यह आएगा कोफिशिएंट, यह आएगा कोफिशिएंट। यहाँ पर आ गया आपका x0 प्लस यहाँ पे आएगा ux मल्टीप्लीकेशन पे t प्लस यहाँ आएगा ax और मल्टीप्लीकेशन पे t का स्क्वायर, और यहाँ पे 2। ये पूरा टर्म जो है ये i का कोफिशिएंट हो गया। सेम एज j का भी निकलेगा, j का आएगा यहाँ पे y0 प्लस uy t प्लस यहाँ पे ay t का स्क्वायर अपॉन 2, और ये j का कोफिशिएंट हो गया। देन इन इक्वेशन को फिर कंपेयर करेंगे। x को अगर i के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, i के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यह आएगा आपका x का वैल्यू x0 प्लस uxt प्लस axt का स्क्वायर अपॉन 2, और y की वैल्यू आएगी y0 प्लस uy t प्लस ay t का स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों इक्वेशन निकलेगा, और ये यहीं तक बनेगा। अभी ऐसे सॉल्यूशन वाला 3 और बचा है, 3 नहीं बहुत सारा बचा है अभी। आया समझ में? यस मैम। देखूंगी एग्जाम में कैसे बनाओगे, घर से तो बनाओगे, देख के दूंगा। ये 2 पॉइंट हो गया, एक वेलोसिटी के लिए, एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। थर्ड वाला है टू प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ करना, ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ये ऐसे ही लिख के आएगा कि इसको प्रूफ करना है। यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a r माइनस r0। बस ये इसी तरह से पूछेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लेंगे, जो होता है u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस at, और यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे। u को अगर इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा v माइनस यू इक्वल टू 80, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
तो यहाँ पे वी ए वी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट r माइनस r0, चेंज इन टाइम t माइनस 0। तो यहाँ पे आ गया वी ए वी इक्वल टू r माइनस r0 अपॉन t। ये निकला एक इक्वेशन। और इसके अलावा एक और निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 के बाद, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 या वी ए वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं तो हम इनको इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। ये कितना आ जाएगा, r माइनस r0 अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। देन 2 को यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2r माइनस r0 अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v, इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद जो आपका इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 पे देखिए ये कितना दिया है, v माइनस u इंटू इक्वेशन 4 पे दिया है v प्लस u इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में दिया है at इंटू इक्वेशन 4 में दिया है 2r माइनस r0 अपॉन t। तो यहाँ पे t से t कैंसिल हो गया और फॉर्मूला बनेगा a माइनस b a प्लस b का v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a r माइनस r0। ये बनेगा आपका ये इक्वेशन। इसी को प्रूफ करना है। हो गया, आगे बताऊं? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, मैं कुछ डेफिनेशन पूछूंगी, मेरे को आंसर दो, जो मैं सैटरडे को पढ़ाई थी। सैटरडे को क्या क्या मैं पढ़ाई थी डेफिनेशन, उसको मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताना। ये सारे टॉपिक फिर मैं कल करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैम जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसके सर्कम्फरेंस पे, तो उसके कोई और आंसर दो। मैम क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कवर करता है उस डिस्टेंस को। हाँ, और उसके स्पीड में कोई चेंजेस होगा क्या? नो मैम, अगर स्पीड में चेंजेस होगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, और स्पीड में चेंजेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है, तो उसकी स्पीड सेम होगी। चलो, तो इस सर्कुलर मोशन में मैं कुछ टर्म्स बताई थी कि क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें टर्म्स आते हैं। एक था टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी में नहीं हाँ, फ्रीक्वेंसी बताई थी मैं। इसके बाद था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर देखे होगे वीडियोस को तो याद होगा।
तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, बुक बुक सब खोल के रखे हो? ये बताओ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पलक साहब कौन है आंसर देगी? हाँ बोलो बोलो। मैम जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है एक यूनिट टाइम पे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? मैम न्यू। ये ठीक है। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी। हाँ, तो टाइम पीरियड क्या होगा? किसी सर्कुलर पाथ पे किसी पार्टिकल को 1 रिवॉल्यूशन लेने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कि एक फिक्स टाइमिंग में, जैसा कि अभी रिया बताई थी कि एक टाइमिंग मान लेते हैं कि आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है और उस 10 सेकेंड में वो पार्टिकल कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकता है। लेट वो 10 सेकेंड में आपका 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा कि उसने 10 सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों का रिलेशनशिप होता है टाइमिंग इज इक्वल टू 1/न्यू, क्योंकि 1 एक फिक्स टाइमिंग में वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, या न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम कि वो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखना, क्योंकि 12th क्लास में भी ये यूज आने वाला है। ठीक है, टी इक्वल टू 1/न्यू या न्यू इक्वल टू 1/टी। इसके बाद था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा ना। हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा ना। देखो इसका फॉर्मूला है डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना उसने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय आर, उसका रेडियस। इसका ड्रॉ ऐसा था, यहाँ पे ये सेंटर एरिया है, यहाँ से एक पार्टिकल है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो यहाँ जाके रुकेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो यहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, तो हम इन तीनों ही लाइन को मिला देते हैं। ये आपका ओ हो गया, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को, ओ से सी को मिलाया, तो जब वो यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया तो इसके बीच का एंगल हो गया एक, फिर यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया, इसके बीच का एंगल हो गया एक, फिर इन दोनों के बीच का भी कुछ एंगल होगा। तो जो पार्टिकल चल रहा था सर्कुलर पाथ पे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, या यहाँ से जब वो यहाँ डिस्प्लेस होता है तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसका यूनिट क्या था? रेडियन। फिर है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो डेल थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइमिंग के लिए आ गया आपका डेल टी। इसका निकालो अगर यूनिट, इसका यूनिट कितना था, यहाँ पे रेडियन था, तो इसका यूनिट क्या होगा, डेल थीटा का यूनिट अगर रेडियन है, ये हो गया आपका रेडियन, डिवाइड बाय टाइमिंग का यूनिट होता है सेकेंड, ये आ गया आपका रेडियन पर सेकेंड। और लास्ट है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन का? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा, जिसको हम डेल ओमेगा लिखेंगे, और टाइमिंग के लिए लिखेंगे डेल टी। ये निकलेगा इसका फॉर्मूला। ये सारा बताई थी मैं, याद है? Yes, ma'am. कुछ याद नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट बताओ फिर, सॉल्यूशन ही है ना, थ्योरी नहीं है अभी। एक दो टॉपिक और बता देती हूँ, फिर खत्म, धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको दिया है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप बताना है, फर्स्ट है आपका। तो इसको रिलेशनशिप बताने के लिए हम लेंगे सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो टर्म्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूले में, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी तक हम लोग पोजीशन को ले रहे थे आर या R0, अब चेंज होगा। एक एग्जांपल मैं समझा रही हूँ। 10th क्लास में हीट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एरियल या सरफेस एक्सपेंशन पढ़े थे। तो उसमें ये दिया था कि अगर आपके पास से कोई रॉड है, इस रॉड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका लेंथ L है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो रॉड अगर आपका लंबा है तो उसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। पढ़े हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर कोई चीज लंबी है और उसको हम गर्म कर रहे हैं, लोहे की चीज है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वो तो थोड़ा सा लंबा हुआ, वो डेल L लंबा हुआ, है ना। इसका लेंथ था L, इसका लेंथ हो गया डेल L, तो टोटल उसका लेंथ कितना हो गया L प्लस डेल L। मतलब इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ को हम सम कर देंगे तो ये आपका निकल गया टोटल लेंथ। वैसे ही यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है। लेट की कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन पहले R था, फिर वो कुछ पहले पोजीशन इतना R था, फिर थोड़ा सा वो इतना दूर और चलता है तो उसका पोजीशन हो जाता है वहां पे डेल R। तो अगर हम इन दोनों को टोटल निकालेंगे तो आएगा आपका R प्लस डेल R। इनिशियल उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट R और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया R प्लस डेल R। फिर हम टाइमिंग के लिए भी लेंगे, इनिशियल टाइम उसका T और फाइनल टाइम उसका T प्लस डेल T। मैं इसको आधा समझा रही हूँ क्योंकि टाइमिंग इसका बंद होने वाला है, तो अगर आधे में नहीं हो पाएगा तो कल बता दूंगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम वेलोसिटी के प्लेस पर VAV इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा? इसको इससे माइनस करेंगे, R प्लस डेल R माइनस R। चेंज इन टाइम के लिए इससे इसको माइनस करेंगे, T प्लस डेल T माइनस T। R से R, T से T कैंसिल हो गया,
वी ए बी इज इक्वल टू निकलेगा डेल आर अपॉन डेल टी, ये निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो उसको हम लोग डी के टर्म्स में लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ये डेल के टर्म में रहेगा लेकिन ये डी के टर्म पे रहेगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एक्स आई प्लस वाई जे, ये निकल गया। v की वैल्यू होती है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स आई अपॉन डी टी प्लस डी वाई जे अपॉन डी टी। कंपेयर कर देंगे आई आई वाले को, तो वी एक्स की वैल्यू आएगी डी एक्स अपॉन डी टी और वी वाई की वैल्यू आती है डी वाई अपॉन डी टी, ये निकल गया। इसको इतना ही बनाना रहता है। इसके बाद वाला जो है चेंज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो भी सेम बनेगा। तो ये वाला देख लो, इसको पहले इस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, फिर ये जो इक्वेशन आएगा उसका इंस्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे डी के टर्म में, और उसके बाद वैल्यू पुट करके कंपेयर कर देते हैं बस। ठीक है, फिर ये टॉपिक खत्म, और अभी मैं क्लास भी एंड कर रही हूँ, जो डाउट होगा पूछ लेना।